नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? दोज सेंटेंसेस व्हिच गिव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, दे आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से देख लीजिए, दोज सेंटेंसेस व्हिच गिव द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, दे आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अर्थात ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना या सुझाव या सलाह इत्यादि का बोध होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करने के लिए दो महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना है। बाकी नियम असर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट नियम, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्रमशः भाव के अनुसार, सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरा नियम, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं और यदि सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें कंजक्शन के पहले नॉट लगाते हैं या फिर फॉरबिड का प्रयोग करते हैं। FORBADE, फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। तो ये नियम है, इनके सहारे आप बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन किया जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप रोक करके उसको, अगर कोई चीज समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लें। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड इत्यादि में सेंटेंस के भाव के अनुसार बदलते हैं। कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं और बाकी के नियम, टेंस का, प्रोनाउन का, टाइम डिस्टेंस का, वो हम असर्टिव सेंटेंस की तरह प्रयोग करते हैं। तो अब आप एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एग्जांपल है, द टीचर said to me, sit down and do your work। ये एक सेंटेंस है। अध्यापक ने मुझसे कहा बैठ जाओ और अपना काम करो। अब आप मान लीजिए इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे हैं तो टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा। टीचर स्टूडेंट से कह रहा है तो ऑर्डर्ड में ORDERED, मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी। आप कंजक्शन लगाएंगे टू सिट डाउन एंड डू। अब योर है तो योर बदलेगा मी के अनुसार, सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। वहां पॉजिटिव केस में है, आई का पॉजिटिव केस माई होता है, एंड डू माई वर्क। ये आपका बदल गया। द टीचर सेड टू मी सिट डाउन एंड डू योर वर्क। इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन एंड डू माई वर्क। ये एग्जांपल हो गया। भाव कैसे निकालते हैं ये देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आया हुआ है वो सेंटेंस कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, उससे हम उसका सेंस पता करते हैं कि इसमें क्या लगेगा। हाँ, अगर सेंटेंस में प्लीज दिया हो तो आप ध्यान दीजिए, प्लीज दिया हो तो आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। या अगर आप कोई अपने दोस्त से कुछ कह रहा है, कोई फ्रेंड से कुछ कह रहा है तो आप उसमें, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि धूम्रपान मत करो, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि धूम्रपान मत करो, तो ये एक एडवाइस हो सकती है। इस तरीके के सेंटेंस आप लगातार अपने जीवन व्यापार में देखेंगे और उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस और लेते हैं कि ही सेड टू हिज फ्रेंड। अब इसमें लिखा हुआ है वर्क हार्ड। ये एक सेंटेंस है। तो अब इसमें उसने अपने मित्र से कहा कि कठिन परिश्रम करो, तो यहां पर आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑफ सेड को बदलेंगे। कोई अपने मित्र से कुछ कहेगा तो एडवाइस के रूप में कहेगा, तो यहां हम कहेंगे ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कंजक्शन टू लगाएंगे और बाकी वैसे टू वर्क हार्ड। तो ये हो गया। तो इस प्रकार कहीं ऑर्डर्ड, कहीं रिक्वेस्टेड और कहीं एडवाइज्ड का प्रयोग करके हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक सेंटेंस आप और देख लीजिए। मान लीजिए कि सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो तो आप क्या करेंगे?
जैसे उसमें मान लीजिए लिखा हुआ है ही सेड टू मी, और डबल डॉटेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये सेंटेंस देखिए आप, इसको आप कैसे बनाएंगे, ही सेड टू मी, अब इसमें एडवाइज्ड हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है ऐसे सेंटेंस में जब क्लियर नहीं है कि बोलने वाला कौन है। ही एडवाइज्ड मी, अब एडवाइज्ड मी लिखने के बाद इसमें दो तरीका हो सकता है, एक तो आप नॉट का प्रयोग करें और दूसरा आप फॉरवर्ड का प्रयोग करें। अगर आप नॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो कंजक्शन इसके बाद लगाएंगे, वैसे सामान्यतः कंजक्शन पहले लगता है, लेकिन सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो तो पहले नॉट लगा के तब कंजक्शन लगाते हैं। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू इंसल्ट द पुअर, ऐसे बना देंगे। और अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर दें, एडवाइज ना लगाएं, FORBAD, तो ही फॉरवर्ड मी, अब यहां पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे कंजक्शन और टू इंसल्ट द पुअर, तो ये सेंटेंस हो गया। तो दोनों में से कोई भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम परिवर्तित करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम सी यू, गुड डे।